बार यहाँ पूछ रहा था कि इन तलबा को किस चीज़ की ज़रूरत है कि मैं उस टॉपिक पर बयान करूँ। ये अगर आप मुझे शुरू में बता देते तो मैं आधा हिस्सा बयान का इसी टॉपिक पे करता। देखिए, ये जो सोशल मीडिया है ना, इसकी मिसाल है एक ज़रिए और वसीले की। आप कहीं सफ़र करते हैं पैदल, बहुत टाइम लगता है ना पहुँचने में। मैं अगर कराची से पैदल आता है यहाँ बयान करने के लिए, तो मेरा ख्याल है मैं अभी नूरियाबाद तक बमुश्किल पहुँचा होता। ऐसा ही है ना। और अगली 12 रबीउल अव्वल को मैं यहाँ पहुँच रहा होता हूँ अगले साल। मैंने उसके लिए एक ज़रिया इस्तेमाल किया, भाई गाड़ी में बैठो और टापों टाप भागो। तो ज़रिया और वसीला आपके मकसद और आपके हदफ तक आपको जो काम महीनों में होना था वो काम आपका सेकंडों, मिनटों और दिनों में करा देता है। यही है ना। पहले ज़माने में लोग घोड़ा इस्तेमाल करते थे गाड़ियों के बजाय। कहीं जल्दी जाना होता तो घोड़े पे बैठ के जाते थे। तो मैं अक्सर ये कहता हूँ, एक मिसाल देता हूँ कि सोशल मीडिया की इस मिसाल है घोड़े की, तेज़ रफ्तार घोड़े की। अगर आप पैदल सफ़र करते हैं महीनों में पहुंचेंगे, तेज़ रफ्तार घोड़े पे सफ़र करते हैं तो दिनों में पहुंचेंगे आप। अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करते अपनी बात दुनिया तक पहुंचाने के लिए, ये मालूमात लेने के लिए, तो आप दुनिया में तरक्की में बहुत पीछे रह जाएंगे। समझ में आ रही है बात। अगर आप सोशल मीडिया का बाइकआउट कर देते हैं ना कि हमने इन जदीद वसाइल और जदीद ज़राए का इस्तेमाल करना ही नहीं है, तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। क्योंकि अब सोशल मीडिया ने पूरी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना दिया है, फासले ख़त्म कर दिए हैं। लेकिन यानी इसकी मिसाल है तेज़ रफ्तार घोड़े की। लेकिन मुझे एक बात बताएं कि घोड़े की लगाम आपके हाथ में होती है या आपकी लगाम घोड़े के हाथ में होती है जब आप घोड़े पे बैठते हैं? बताइए ना। जब आप घोड़े पे बैठते हैं तो लगाम, आपकी लगाम घोड़ा पकड़ के आपको चला रहा होता है या आप घोड़े की लगाम पकड़ के घोड़े को चला रहे होते हैं? जब आप गाड़ी पे बैठते हैं, मैं जब कराची से यहाँ आया हूँ तो क्या गाड़ी, मेरा स्टीयरिंग गाड़ी के हाथ में था या गाड़ी का स्टीयरिंग मेरे हाथ में था? मैंने गाड़ी को बताया कि मैंने कहाँ जाना है या गाड़ी ने मुझे बताया कि तुमने कहाँ जाना है? सोशल मीडिया का जब आप इस्तेमाल करें ना, यूट्यूब, फेसबुक, आपने यूट्यूब को, फेसबुक को बताना है कि मैंने कहाँ जाना है, मुझे क्या चाहिए। फेसबुक आपको ना बताए कि अब इधर निकल ले, अब तू उधर चला जा। फेसबुक और यूट्यूब ना बताएं कि अब ये फिल्म देख लो, ये वाला ड्रामा देख लो, उस लड़की से बात कर लो, उससे चैटिंग कर लो। ये तो यूट्यूब आपको अपनी सिमत में लेके जा रहा है, फेसबुक आपको अपनी तरफ घसीट रहा है। तो जब भी सोशल मीडिया का आप इस्तेमाल करें, पहले मंजिल का तयन होना चाहिए। घोड़े पे बैठने से पहले पता होना चाहिए जाना कहाँ है आपने। गाड़ी में बैठने से पहले पता होना चाहिए कि जी जाना कहाँ है आपने। तो सोशल मीडिया पे के इस्तेमाल से पहले, जब आप फेसबुक ऑन करते हैं, जब आप लॉगिन करते हैं या आप यूट्यूब पे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए मैंने यहाँ कितनी देर बैठना है। जैसे मैं जब आया ना कराची से कल, तो मैंने सबसे पहले पूछा, भाई मुझे कैडेट कॉलेज पहुंचने में टाइम कितना लगेगा, ये मुझे पता होना चाहिए ना। अगर मुझे कहते हैं मुझसे आपको 6 महीने लगेंगे, मैं आता फिर कहते यार मेरा आधा साल तो एक बयान में ही निकल जाएगा, तो मैं दूसरे कामों के लिए तो टाइम ही नहीं बचेगा। अब होता यह है कि जब आप लोग फेसबुक पे बैठते हैं, यूट्यूब पे बैठते हैं, पहले एक टाइम का तयन नहीं करते कि मैंने बैठना कितनी देर है यहाँ पे। ये गलती होती है, जिसका नतीजा क्या निकलता है, पूरी रात आप फेसबुक पे बर्बाद कर देते। फेसबुक की वीडियोस तो इतनी दिलचस्प, एक वीडियो हटाई दूसरी आ गई, वो खाना पकाने का तरीका, वो जनाब वो जो है ना सोने को कैसे पिघलाया जाता है और सोने से कैसे खवातीन देखती रहती हैं, मेकअप के तरीके, शोहर को काबू करने के तरीके। गूगल पे जो है ना, एक चीज ऐसी है जो गूगल पे नहीं है। एक आदमी ने देखा यार गूगल पे जो भी लिखो फौरन आ जाता है, कुछ भी लिखो, निस्वार बनाने की तरकीब लिखो गूगल बता देगा, पान बनाने की तरकीब लिखो गूगल बता देगा, गुटखा खाने की तरकीब लिखो। वो शादीशुदा था, वो बड़ा खुश हुआ, उसने फौरन लिखा बीवी को काबू करने की तरकीब। ठीक है ना, बीवी पे कंट्रोल। गूगल ने बताया कि भाई तलाश जारी है, अब तक हमें नहीं मिली। तो हर चीज है, तो आदमी का टाइम वेस्ट होता है। लोग पूरी रात बैठे रहते हैं, जिंदगियां बर्बाद कर दी हैं फेसबुक की, भेंट चढ़ा दी उन्होंने अपनी जिंदगियां।
तो आपने दो पाबंदियां करनी है। नंबर एक, आपको पहले पता होना चाहिए मैंने सोशल मीडिया इस्तेमाल कितनी देर करना है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। नंबर दो, आज मैं जो लैपटॉप लेके या अपने मोबाइल पे मैंने फेसबुक को लॉगिन किया या यूट्यूब की वीडियोस मैंने खोली हैं, तो मेरा हदफ क्या है, मेरा मकसद क्या है, क्या सीखने के लिए मैंने ये काम किया। अगर वो हदफ आपके सामने नहीं होगा तो फिर यूट्यूब, आपकी लगाम किसके हाथ में होगी, यूट्यूब। वो आपको चला रहा होगा अपनी मर्जी, वो आपको फुहुश फिल्मों की तरफ ले जाएगा, वो आपको गैर अखलाकी सरगर्मियों की तरफ ले जाएगा। इतनी नौजवान नस्ल, यंग जनरेशन बर्बाद हो रही है फुहुश फिल्में, ड्रामे और इन चीज़ों में, फिर लड़कियों से दोस्तियाँ, तो वो और हाय हेलो तुम कैसी हो, आगे पता भी नहीं होता इतनी बड़ी बड़ी मूंछों वाला आदमी बैठा हुआ हो कोई। शुरू में तो फेसबुक ने बहुत बेवकूफ़ बनाया है। हमारे एक जानने वाले ने वाकया सुनाया कि फेसबुक पर ना कोई बंदा, लड़का, वो लड़की बन के बैठ गया, बड़ी खूबसूरत सी प्रोफाइल पे तस्वीर लगाई उसने, और एक बड़े मियाँ को फंसाया उसने, बड़े मियाँ को उसने फंसाया लड़की बन के ना, कि वो मैं, और सुनाओ आप कैसे हैं, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वगैरह वगैरह। वो बेचारे बड़े मियाँ बीवी बच्चों वाले, वो बेवकूफ़ बन गए। कई दिनों तक उनको वो फंसाता रहा, फिर उनसे डेटिंग टाइम ले लिया कि आप ऐसा करें, अलासिफ स्क्वायर पे आप आ जाएं, और मुझे लाल चश्मा बहुत पसंद है, और ब्लू कलर की, आप, वो बेचारे शलवार कमीज टोपी पहन के मस्जिद में जुम्मे की नमाज पढ़ने वाले पहली सफ में, उनको लगा दिया इस काम पे। अब वो जनाब उनको पता नहीं नीले कलर की पैंट और वाइट कलर की शर्ट, अजीब ही हुलिया बना के ना अलासिफ पे उनको बुलवाया, कराची में ना सोहराब रोड से आगे अलासिफ, और उनकी वीडियो वायरल कर दिया। आप बताओ उनकी अपने बच्चों की नज़र में क्या इज्जत रही। ये जो मेरे भांजे मेरे साथ आए हुए, इन्होंने अभी, ये NID यूनिवर्सिटी पढ़ता है, मेरा भांजा जो है इंजीनियर बन रहा है, तो इसने मुझे अभी चंद दिन पहले का अपना यूनिवर्सिटी का एक वाकया सुनाया कि एक लड़के ने फेसबुक पे अपने ही किसी क्लास फेलो को लड़की बन के फंसाया, अपने ही क्लास फेलो को लड़की बन के फंसाया, और उसे फिर बुलवा लिया डेट के लिए ना कि फला जगह पे आ जाओ, और सब लड़कों को बताया कि देखना आज ये जब यूनिवर्सिटी में आएगा ना तो देखना कैसा तैयार होके आएगा। देखा कि भाई वो बड़े काले चश्मे वश्मे लगा के और बड़ा तैयार शैयार होके, सब लड़के अंदर अंदर हंस रहे हैं कि इसके साथ ड्रामा क्या होने वाला है। और फिर कहा कि देखना आज ये छुट्टी से पहले निकल जाएगा, यूनिवर्सिटी की ना क्लास ऑफ होने से पहले ये निकल जाएगा। वो निकल गया, सारे लड़के बाइकें लेके उसी पार्क में पहुंच गए, सारे लड़के ना बाइकें लेके कि इसके साथ होने वाला क्या है। जब वहां पहुंचा तो सारे यूनिवर्सिटी के लड़के बैठे हुए थे और उसका मजाक उड़ा रहे थे। तो ये जो सोशल मीडिया और फेसबुक है ना, आपके साथ आपकी इज्जत का भी जनाजा निकाल सकता है, ठीक है ना, तो आपको गैर अखलाकी सरगर्मियों में भी मुब्तला कर सकता है। जो आदमी एक दफ़ा इस उम्र में बेहयाई के कामों में लग जाए, उसका जो घर है ना, बाद में उसका जो फैमिली घर का निज़ाम है, घरेलू सिस्टम है, वो बहुत तबाह बर, वो ज़िंदगी भर के लिए ख़राब हो जाता है। क्योंकि शादी के बाद भी फिर लोग इन बुराइयों से तौबा नहीं करते, बहुत सेहतें ख़राब होती हैं। तो आप जब भी इंटरनेट पे बैठें तो आप ये देखें कि ये घोड़ा है जिसे मैंने अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना है। ये घोड़ा मुझे मेरी मर्ज़ी से नहीं चलाएगा, मैं इसको अपनी मर्ज़ी से चलाऊँगा। तो लगाम आप, मैं ये नहीं कह रहा आप इस्तेमाल ना करें, तो पीछे रह जाएंगे दुनिया में। आपने इस्तेमाल करना है, लेकिन लगाम आपने अपने हाथ में रखनी है। आपने इसको बताना है कि मैं क्या देखना चाहता हूँ और किस चीज़ से मैंने अवॉइड करना है। और टाइम ड्यूरेशन, कितना वक्त बैठना है, ये पहले से मुतय्यन करना पड़ेगा। जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं?